दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी इस खास वीडियो में। दोस्तों पीएसएल की एक और ताज़ा खबर लेकर के आया हूँ। अभी एक सेबी की तरफ से नया नोटिस आया है जो 8 सितंबर को आया है। उस नोटिस में जितना पैसा सेबी ने अभी तक निवेशकों को दिया उसके बारे में बताया गया है। मैं बता देता हूँ कि सेबी के अनुसार 923 करोड़ रुपए से ज़्यादा की पेमेंट आप लोगों को दे दी गई है, जिसमें 12,44,000 निवेशकों से ज़्यादा को पेमेंट लौटाई गई है। अब सबसे बड़ा प्रश्न इसमें उठता है कि जिन लोगों ने कम रसीदें लगाई थी उन लोगों को जो पैसा मिल गया, उनके तो डिटेल उनके पास आ गई कि इन लोगों का पैसा जा चुका है, जबकि निवेशकों के पास पैसा पूरा नहीं पहुंचा होगा। क्योंकि निश्चित है रिसिप्ट कम लगी हैं तो पैसा पूरा जाने का मतलब ही नहीं। अब अपनी डायरी में तो उन्होंने लगा दिया कि हाँ इतने लोगों का, यानी कि 12,44,000 लोगों का 923 करोड़ से ज़्यादा का पैसा बता रहे हैं कि पहुँच चुका है। तो इसमें जिन लोगों का आधा अधूरा पैसा आया है उनका क्या होगा, इसके बारे में अभी सेबी कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो आइए मैं आपको वो नोटिस दिखा देता हूं जो सेबी ने दिया है आप लोगों के लिए, और आगे की जो प्रक्रिया है वो कैसे कर रहा है। और इसमें एक ख़ास बात और मैं बता देता हूं कि एक न्यूज़पेपर के अनुसार निर्मल सिंह भंगू सहित 5 लोग जमानत पर रिहा हो चुके हैं, जो 1 लाख के मुचलके पर रिहा हुए हैं। अब देखते हैं कि वे लोग बाहर आकर के क्या नया पैंतरा चलाते हैं, वे पैसा देने के इच्छुक है या नहीं है, या फिर से कोई अड़ंगा अड़ाएंगे। क्योंकि जेल के अंदर रहते रहते तो इतना काम कर दिया, अब जेल के बाहर आ चुका है तो अब निर्मल सिंह भंगू क्या करेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों मैं आपको सेबी की वेबसाइट के ऊपर लेकर के चलता हूं जहां पर नोटिस है, फिर उसके बाद मैं वो खबर आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से बताऊंगा, और उसके बाद एक और नया जानकारी जिसमें जनलोक प्रतिष्ठान की मैडम सेबी वालों से मिली और उनसे क्या बात हुई वो सब कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाल रंग के बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल के बटन पर दबा दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो आइए दोस्तों मैं आपको लेकर के चलता हूँ सेबी की वेबसाइट पर। यदि आप अपने मोबाइल पर खुद देखना चाहते हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको अपने मोबाइल पर गूगल में सर्च करना है या फिर अपने क्रोम पर सर्च करना है sebi.gov.in, और एक नया पब्लिश नोटिस आया है पीएसएल के लिए, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करते जाइए और स्क्रॉल जैसे ऊपर को करते जाइएगा तो 8 सितंबर को ये पब्लिक नोटिस आप देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है पब्लिक नोटिस इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टेटस ऑफ द रिफंड टू इन्वेस्टर्स ऑफ पीएसएल। इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा, और जब ये पेज ओपन होकर के आएगा तो यहाँ पर आपको वो नोटिस दिखाई देगा इसके ऊपर। ये देखिए ये नोटिस, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और बिना डाउनलोड किए आप इसे पढ़ भी सकते हैं। इसमें क्या लिखा है वो आप देख लीजिए। जस्टिस रिटायर आरएम लोढ़ा कमेटी इन मेट्रो पीएसएल लिमिटेड हैज़ एज ऑन डेट सक्सेसफुली इफेक्टिव रिफंड विद रेस्पेक्ट टू 12,48,344 एलिजिबल एप्लीकेबल विद क्लेम्स अप टू 10,000 रुपीज़ एग्रीगेटेड टू ₹429.13 करोड़। इनका मतलब है कि 429.13 करोड़ रुपए पीएसएल से भी वापसी कर चुके हैं 12,48,344 एलिजिबल एप्लीकेंट का। अब ये किस किस को मिला है, कितना मिला है और कितना बैठता था, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि सेबी के माध्यम से तो 429 करोड़ रुपए दे चुकी है निवेशकों को, जिसमें निवेशकों की संख्या 12,48,344 है। और इन्होंने आगे भी लिखा है कि रिफंड विद रेस्पेक्ट टू 9,72,481 एप्लीकेशन हैविंग क्लेम अमाउंट अप टू 8,000 इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिफंड टू इन्वेस्टर्स विद क्लेम अमाउंट बिटवीन ₹8,001 एंड 10,000, यानी कि 8,000 से ऊपर और 10,000 तक का जो अमाउंट है वो भी वापसी हो रहा है, जिनका अभी तक नहीं हुआ है। और जो एलिजिबल है उनके बारे में भी इन्होंने लिखा है कि 9,72,481 और 2,75,883 एप्लीकेबल है इनमें से। अब बाकी को इनमें से मिलेगा, और 429 करोड़ का ये नोटिस दिया है कि सेबी कर चुकी है। अब इस 429 करोड़ रुपए में
12,48,344 का पेमेंट दिखा रही है। मगर आप लोग जानते होंगे कि सेबी ने और एक रिसिप्ट का मामला उठाया था कि जिसके पास जितनी रिसिप्ट है उतना ही पैसा उन्हें मिलेगा। उस हिसाब से उन्होंने पैसा दे दिया तो 429 करोड़ इन्होंने दिखा दिया और उनका नाम अब लिस्ट में चढ़ गया है। अब उनका आधा अधूरा पैसा मिले या पूरा पैसा मिले। तो दोस्तों ये नोटिस बहुत ज़रूरी था आपको बताना। एक और ख़बर मैं आपको बता देता हूँ। चलिए पहले मैं इस वेबसाइट से बाहर निकल लेता हूँ कि एक ख़बर और आई है जो हिंदी न्यूज़पेपर के माध्यम से आई है कि पीएसएल के 12 लाख निवेशकों को वापस मिला पैसा, 429 करोड़ रुपए से अधिक का हुआ भुगतान। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में कंपनियों को 2029 से 20 वित्त वर्ष की वार्षिक आम बैठक करने के लिए 31 दिसंबर 2020 तक का समय दे दिया है। बाजार विनियामक सेबी ने मंगलवार को कहा कि घोटाले में घिरी निवेश कंपनी पीएसएल के 12 लाख निवेशकों को 429 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इनमें ज़्यादातर छोटे निवेशक हैं जिनका कंपनी पर 10,000 रुपये तक का दावा था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने जांच में पाया कि पीएसएल लिमिटेड में कृषि और अचल संपत्ति परियोजनाओं में निवेश के नाम पर निवेशकों से गैर कानूनी सामूहिक निवेश योजनाओं के जरिए 60,000 करोड़ रुपये जुटाए गए थे। कंपनी का यह गोरख धंधा 18 वर्ष से चलता रहा। सेबी ने एक बयान में कहा कि आज की तिथि तक 12,48,344 पात्र आवेदकों के दावों के निस्तारण के तहत कुल 429.13 करोड़ रुपए लौटाए गए हैं। इन आवेदकों के दावे अधिकतम 10,000 रुपये तक के थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश RM लोढ़ा की अध्यक्षता में बिठाई गई एक समिति ने निवेशकों के धन वापसी के आवेदनों को चरणबद्ध तरीके से निपटने की प्रक्रिया शुरू की है। कंपनियों को वार्षिक आम बैठक करने के लिए दिसंबर तक का समय। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में कंपनियों को 2019-20 वित्त वर्ष की वार्षिक आम बैठक करने के लिए 31 दिसंबर 2020 तक का समय दे दिया है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक मंत्रालय ने इस बारे में कंपनी रजिस्ट्रार को आदेश जारी करने को कहा है। ROC से कहा है कि वह इस संबंध में औपचारिक तौर पर आवेदन करने और फीस का भुगतान किए बिना ही AGM करने की समय सीमा विस्तार का है कि इस संबंध में चाहे आवेदन पहले दिया जा चुका है और उसे मंजूरी नहीं मिली अथवा खारिज किया गया है, ऐसे आवेदन भी राहत पाने के दायरे में होंगे। कॉरपोरेट कार्यालय मंत्रालय का काम कंपनी कानून के अमल पर ध्यान देना है। मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि करीब 12 लाख कंपनियों को बड़ी राहत दी गई है। कंपनियों को उनकी वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की समय सीमा को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है। कंपनियों को यह राहत कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए दी गई है। विज्ञप्ति में कहा गया कि विभिन्न संघों और संगठनों ने कंपनी के लिए AGM करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की। इसी के साथ एक और खबर देख लीजिए। PSL के निवेशकों के समूह ने सेबी प्रमुख से की मुलाकात, धन वापसी प्रक्रिया में तेजी लाने का किया आग्रह। PSL निवेशकों के एक समूह ने बाजार नियामक सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी से सोमवार को मुलाकात की और उनसे धन वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है। मुंबई PSL निवेशकों के एक समूह ने बाजार नियामक सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी से सोमवार को मुलाकात की और उससे धन वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने पाया कि PSL ने कृषि तथा जमीन जायदाद के कारोबार के नाम पर अवैध सामूहिक निवेश योजनाओं के जरिए 18 साल में 60,000 करोड़ से अधिक की राशि जुटाई थी। बाजार नियामक ने एक बयान में कहा कि जनलोक प्रतिष्ठान के बैनर तले PSL निवेशकों का एक समूह आज यहां सेबी मुख्यालय में त्यागी तथा अन्य अधिकारियों से मिला। बयान के अनुसार निवेशकों के समूह में धन की वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है। इस दौरान निवेशकों के समूह को PSL से जुड़ी गतिविधियों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त RM लोढ़ा समिति द्वारा शुरू धन वापसी प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया गया। समिति प्रभावित निवेशकों का पैसा वापस करने को लेकर PSL की संपत्ति के निपटान पर नजर रख रही है।